रोज कैसे लगता है जब हम अपने पूर्वज की बात नहीं मानते हैं, उनकी आराधना नहीं करते हैं, उनकी पूजन विधि नहीं करते हैं, या किसी साधु या सिद्ध का अपमान करते हैं, तो उसको निर्वंशी का दोष लगता है, जिसकी वजह से उसकी संतान पर हानि होती है। सगर को यही दोष लगा था। जब प्रेत बाधा बन के पूरे वंश में घूमने लगे और कहीं मुक्ति नहीं मिली, तब गंगा जी कृपा से उनको मुक्ति मिली। भागीरथ ने दिलाई थी। तो हमें पर हमेशा चीजों से बचना चाहिए। अक्षर भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आप दिन में क्या बोलते हो, क्या बार बार बोलते हो, वो बहुत बड़ा असर देता है शरीर में तुम्हारे। कई लोग इस अक्षरों को चेंज करें। अगर किसी के घर को कोई दिक्कत परेशानी बन रही हो, अक्षर बोलना चेंज कर, बदल दे कि हम ज्यादा कौन अक्षर यूज कर रही है, उससे दोष बनता है, परेशानियां आती हैं, कष्ट आते हैं। अगर आपको घर में बेटा पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई है, तो पहले कैलेंडर में देख लें कि वो किस नक्षत्र में हुई, और आप अपनी राशि में लाएं कि उस राशि से आपकी राशि के कौन से नक्षत्र के मेल जुड़ रहे हैं, और उसी राशि के अनुसार से नाम रखवाना चाहिए। नहीं तो ये भी कष्टकारी होता है। अगर आप अपने मन के नाम रखवा लें, अब आजकल तो फिल्में चली, फिल्म देख के चाह जाओ नाम रखवाते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार से नाम रखवाना चाहिए, जो वैदिक परंपरा में बताया गया है। इससे उसका वंश बढ़ता है और वंश में कोई परेशानी नहीं होती है, सदा उसके वंश की उन्नति होती है, कभी वो परेशान नहीं रहता। परेशानी न किसी दुकान पर मिलती है, न कोई दे के जाता है, हमारे कर्मों से आती है और हमारे कर्मों से चली जाती है। कहीं दुकान पर नहीं मिलती परेशानी, न कोई देता है। ये सब भ्रम की बातें होती है। कोई कहता फलाने ने मुझे परेशान कर दिया, ढिकाने ने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कर्मों से, उसने गलत कुछ कर्म किया है, उसका फल मिल रहा है, हमें वो भुगतान करना का पड़ेगा। उसका जितना उसको भुगतान लिखा होगा, जब हम उसको भुगतान कर लेते हैं तो परेशानी बिल्कुल गायब हो जाती है। बोलो सीताराम। आप भुगतान किस चीज का करते हैं? दो प्रकार की होती है गलतियां। एक हमारे बोलने से गलती होती है, ये भी गलती है, आप क्या बोलते हो ये भी गलत है, बोलने से भी गलती होती है। आप किस जमीन पर रहते हो, उस जमीन पर क्या, किस दिशा में क्या कर रहे हैं, उसका भी दोष लगता है, बोलने का भी दोष लगता है। आप क्या खा रहे हो, पी रहे हो, इसका भी दोष लगता है। इन चीजों में असर होता है, तो हमें इन चीजों पर गौर करना चाहिए, ना कि परेशानियों पे। परेशानी क्या है, हम लोग को परेशान करते हैं, कुछ कमियों से परेशानी आ जाती हैं और वो कमी पूरी करके परेशानी दूर हो। इसलिए परेशानी नाम की कोई चीज है ही नहीं है। परेशान जो हम हैं वो हम अपनी कमी से परेशान हो रहे हैं, इसलिए अपनी कमियों को पूरा कीजिए। शास्त्र में जो नियम वैदिक परंपरा बताए गए हैं उसके हिसाब से चलिए। अगर आप ये नियम करते हो तो लाइफ में इस लोक से परलोक तक दुख नाम की कोई चीज नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। ये सत्य धर्म कह रहा है। बोलो बालाजी सरकार की जय। अब भाई निराश